Good morning, friends. This is Vinu. Welcome to my channel Funded with Vinu. तो बात करते हैं फ्राइडे को क्या हुआ, क्या होना चाहिए था और क्या गड़बड़ हुई, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है इसमें, नेक्स्ट क्या इसमें हमारी प्लानिंग रहेगी। तो फ्राइडे को जब मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ से ट्रेड ऊपर जा सकती है। ये ट्रेड थी भी और गई भी थी, लेकिन इस एरिया को ये क्लोज नहीं कर पाई और आराम से गिर गई। ठीक है, तो उसमें मैंने ये भी बोला था कि ये एरिया क्लोज हो जाता है तो फिर अप साइड जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, फिर डाउन जाएगा। तो इसी एरिया से दोबारा से सेलिंग की जा सकती थी, यहाँ से भी यहाँ से भी, लेकिन मेरा व्यू नहीं था, फ्राइडे था। ये मैंने यहाँ पर बुक भी कर दिया था, 90% पे मेरा एसएल खा गया। तो फ्राइडे को ये चीज़ जब हुई, ये नहीं होना चाहिए था। ये होने के बाद फिर मुझे समझ में आ गया कि फ्राइडे का कुछ गड़बड़ी होने वाली है, तो पूरा दिन इसी रेंज में घूमता रहा। आप देख सकते हो, जाना था तो इसको यहीं से चले जाना था, लेकिन ये नहीं गया। तो इसका मतलब था कि फिर ये यहीं घूमेगा और वही हुआ, पूरा दिन यही घूमता रहा और लास्ट में जो है नीचे गिरा। फिर यहाँ पर जब लास्ट में नीचे गिरा तो ये ऑटो ब्लॉक था, लास्ट, बिल्कुल लास्ट एक्सट्रीम ऑटो ब्लॉक था। ठीक है, तो इसको इसने टैप किया और मुझे एक कंफर्मेशन मिला और मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था। ठीक है, मैंने यहाँ कहीं बुक कर दिया था, लेकिन इसने फिर टारगेट भी अचीव कर दिया था। फिर मैं सो गया था, इसलिए मैंने यही कहीं बुक कर दिया था सोने से पहले। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड सही थी फ्राइडे को। सिंपल से रीज़न थे, इसका भी ऑर्डर ब्लॉक, ये भी ऑर्डर ब्लॉक का रीज़न था। ठीक है, और ये सेलिंग में भी ऑर्डर ब्लॉक का रीज़न था, ये तो मैं कल की वीडियो में समझा ही दिया था। तो अभी बात करेंगे कि नेक्स्ट अगले वीक में क्या हो सकता है। और पहले तो हम बात करते हैं कि, चलिए पहले तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहीं पे डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। पहले हम देखते हैं वन डे पे क्या चल रहा है। वन डे पे छोड़ो, पहले हम देखते हैं वन वीक पे क्या चल रहा है। तो वन वीक पर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये हो गया था, ये वाला वीक का स्वीप हुआ, पूरा टारगेट इसने दे दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ठीक से दिखाई दे जाए। तो अब मुझे इसमें स्वीप नहीं दिख रहा है, आप देखेंगे तो इस एरिया पे इसके नीचे क्लोज कर चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लास्ट वाली जो वीक है, लास्ट वाला जो वीक है उसके नीचे कैंडल ने क्लोज किया है। ये देखो, इस वाली कैंडल ने इसको स्वीप किया था, तो हमारा टारगेट आपका हो गया था। स्वीप करते ही ये पूरा ऊपर गया, देखो टारगेट दिया। उसके बाद इसने इसको स्वीप किया, इसने इसको स्वीप किया, नीचे टारगेट दिया। लेकिन अब इस वाली कैंडल में मुझे क्या दिख रहा है, इसने स्वीप नहीं किया, इसने नीचे क्लोजिंग दे दिया, फ्राइडे को डाउन में क्लोज कर दिया। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया होगा, एक वीडियो में मैंने बताया था कि अगर फ्राइडे को, हाँ थर्सडे वाली वीडियो में बताया था, अगर फ्राइडे को ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर हमारा वीक जो है मंडे को अप साइड में हो सकता है। लेकिन अब इसने जो है नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो वीक के हिसाब से अब नीचे क्लोजिंग देने का मतलब है कि इसने अब इसको तोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं पुल बैक आ सकता है, उसके बाद नीचे गिरेगा। चांसेस नीचे जाने के मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। फिर भी हम अब डे पे देखते हैं कि डे पे क्या चल रहा है। डे पे देखा जाए तो डे पे इसने इसको स्वीप किया है। ठीक है, लास्ट डे को स्वीप किया, तो डे पे मुझे बुलिश दिख रहा है। ठीक है, वीकली पे मुझे बेरिश दिख रहा है, पर लेकिन बेरिश होने के लिए कोई बैक आएगा, तो डे के हिसाब से मुझे बुलिश दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने इसको स्वीप कर रखा है। ठीक है, उसके बाद इसने रिटेस्ट कर दिया है, तो ये सेलर वीक हो गए हैं, इसी के अंदर क्लोज्ड है, इसके नीचे क्लोज नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ से अब अप जाने का मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ से अप दिख रहा है। ठीक है, पहले तो यही रहेगा। अब इनको हटा देता हूँ, ये पुराने हो चुके हैं, इनका कुछ
कुछ काम नहीं। अब देखिए, ये एक एफवीजी था जिसको इस रेड कैंडल ने टैप करके गिराया, लेकिन ये एफवीजी फिल नहीं है, तो इसको फिल कर सकते हैं। दूसरा, फिर ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, टारगेट। अगर ये ऊपर जाना ही चाहता है तो यहाँ पर भी एक स्मॉल एफवीजी है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एफवीजी, और ये एफवीजी फिल हो सकता है, और नहीं तो इससे ऊपर देखना पड़ेगा इसके ऊपर कौन सा एफवीजी है। तो इसके ऊपर जाएंगे तो फिर ये स्ट्रक्चर ही बदल देगा। अगर इसके ऊपर निकल गया तो इसके ऊपर निकलने के बाद फिर ये स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। फिर अगर इसने स्ट्रक्चर चेंज किया तो ऊपर जो पैसा पड़ा हुआ है फिर ये उसको ही लेने जाएगा। वैसे ऊपर मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा पड़ा नहीं है। फिर हो सकता है कि ये इस एरिया तक जाए और फिर गिरे। मुझे तो ज़्यादा ऊपर जाने की फीलिंग आ नहीं रही है, क्योंकि ऊपर इसने कुछ भी छोड़ा हुआ नहीं है। ये एरिया कवर कर चुका है, यहाँ पर ये एफईजी कवर कर चुका है, ये सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको भी कवर कर चुका। हाँ, इसको टैप करके गिरा हुआ है, इसको हो सकता है फिल कर सके, इसको यहाँ तक फिल करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये भी फिल नहीं है, टैप हुआ है लेकिन फिल नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ है एक एरिया जो पेंडिंग पड़ा है। ओ माय गॉड, ठीक है, तो मैंने मार्क किया हुआ है। हाँ, तो ये एरिया एक पेंडिंग पड़ा हुआ है भाई, इसीलिए मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है। ये तो हमने देखा ही नहीं, ये एरिया पेंडिंग पड़ा है और मार्केट शायद इसी को लेने के लिए जा सकता है, इसलिए यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा है। तो हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ जाए, इस एरिया को ले। एक बार इस एरिया को ले लिया तो फिर तो ये डाउन, इसको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप इसको मान के चलो, अगर हम देखो तो काफ़ी नीचे आ सकता है ये मिटिगेशन। तो पहले हमारी एनालिसिस थी, इसको बैलेंस करना है तो इस एरिया तक आना है इसको। तो अगर ये यहाँ तक चला गया, ऊपर वाले एफ तक अगर ये चला गया, ये एफ तो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर इसने इसको कवर कर दिया तो भाई साहब ये फिर पूरा नीचे गिरने वाला है। लेट्स सी अभी क्या होता है। मार्केट सुप्रीम वो कुछ छोड़ता नहीं है, तो अभी कुछ थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, जैसे ये मिट्टी, ये पूरा एफ बस टैप हुआ है, फिल नहीं हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा एफ है, ये सब फिल हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये नीचे नहीं जाना चाह रहा है तो फिर ये यहाँ जाएगा, ये तोड़ देगा, तो फिर अगला टारगेट हमारा ये एफ रहेगा, यहाँ तक इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ही कुछ होगा, ये सब हटा दो, पुरानी चीज होगी। तो अभी मुझे वीकली टाइम फ्रेम और वन डे के हिसाब से ऐसा कुछ दिख रहा है, और 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे क्या दिख रहा है, सेशन हटा देते हैं। 4 आवर पे स्वीप हुआ और यहाँ पे MSSP हो गया है, फिर टेस्ट किया लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, फ्राइडे को पूरा नीचे। ओके, तो फ्राइडे को और मंडे को क्या हो सकता है, ये लिक्विडिटी छोड़ दिया है, तो मंडे को हो सकता है कि ये नीचे आए, ठीक है, और इस 4 आवर को स्वीप करे और फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, चांसेस काफ़ी हैं कि इस तरीके से कुछ देखने को हमें मिल सकता है मंडे को, और या फिर पूरा नीचे इन सबको उड़ाए लास्ट तक, तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसको स्वीप करें और फिर निकल जाए, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ से भी बाइंग आ सकती है और यहाँ से भी। चांसेस पूरे बाइंग के ही फील हो रहे हैं मुझे,
डाउन के सिर्फ एक ही कंफर्मेशन है, उसके अलावा कोई डाउन की कंफर्मेशन मुझे दिख नहीं रही है। तो इस एरिया को पूरा फिल करना है इसको। 4 आवर पे भी आप देखेंगे तो ये एफवीजी पेंडिंग पड़ा है। ये तो वनडे का था, पर अगर 4 आवर पे देखा जाए तो 4 आवर पे ये पेंडिंग पड़ा है। तो पेंडिंग ये कुछ छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो पेंडिंग पड़ा है तो पेंडिंग को इसे कवर करना पड़ेगा। तो मंडे को इसको कवर कर सकता है, ठीक है। तो मंडे को कोई भी बाइंग का सेटअप दिखे तो आप यहाँ तक के लिए ले सकते हो, पहला तो यही है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में तो बहुत ऊपर तक यहाँ तक जाने की उम्मीद है, अगर ये जाता है तो, ठीक है। लेकिन नीचे का अब ये कम कर चुका है, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी अभी खा रहा है। नीचे जाता हुआ मुझे दिख नहीं रहा अभी, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं इसको ऊपर जाने का ये भी तोड़ चुका है, ठीक है। तो ऊपर जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं 4 आवर के हिसाब से। और 1 आवर पे भी यही पेंडिंग पड़ा है। 1 आवर पे ये टैप हो चुका है, और ये 1 आवर का इसको हम थोड़ा सा छोटा करें तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। 4 आवर पे रहें तो इस एरिया में इसको आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आप लोग बाय का देख सकते हैं, मंडे को भी। तो मंडे को ऐसा कुछ हो सकता है, और फ्राइडे का भी हमने बता दिया, मंडे का भी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। सीखते रहिए, समझते रहिए।